अगर मैं आपसे बोलूं कि आप पहले के मुताबिक बहुत ज्यादा स्टॉक्स में शॉर्ट सेलिंग कर पाओगे अब से, और उसके लिए कोलेटरल भी कम लग सकता है आपको, तो आपको कैसा लगेगा? और ये चीज दोस्तों कोई रूमर नहीं है, बल्कि सेबी ने एक बहुत बड़ा प्लान अनाउंस कर दिया है। लेकिन इस अपडेट को देखकर बहुत सारे ट्रेडर्स ऑलरेडी एक्साइटेड हो रहे हैं, जबकि रियलिटी थोड़ा अलग है इससे। तो क्या आप कैश मार्केट में शॉर्ट सेलिंग और ज्यादा आसान होने वाली है, और रिटेल ट्रेडर्स को इससे क्या एक्चुअल बेनिफिट मिलने वाला है, ये सारी चीजों के बारे में दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं, सब कुछ डिटेल में समझते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले जिन्हें नहीं पता उन्हें शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि शॉर्ट सेलिंग होता क्या है। तो नॉर्मली देखें दोस्तों, तो हम क्या करते हैं कि पहले कोई भी स्टॉक को बाय करते हैं, फिर जब हमारा प्राइस उधर आता है या ऊपर या नीचे कहीं पर भी, फिर हम उसे सेल कर देते हैं जब हमारी मर्जी होती है। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में दोस्तों क्या होता है कि पहले हम उसको सेल करते हैं, तब फिर जब उसको हमें सेल करना होता है एक्चुअल में, यानी कि पोजीशन कट करनी, तब हम उसे बाय कर लेते हैं, तो वो कट हो जाती है हमारी पोजीशन। जैसे कि एग्जांपल से समझे इजी लैंग्वेज में, तो मान लो आपने किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज चल रहा है और आपको लगता है कि वो 90 तक नीचे गिरने वाला है, और अगर आपने उस स्टॉक के अंदर यानी कि जो 100 रुपीज पर चल रहा है उसके अंदर शॉर्ट सेलिंग कर दी और बाद में वो 90 रुपीज चला गया, तब जाकर आप उसको बाय कर लोगे, तो आपका 10 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे दोस्तों शॉर्ट सेलिंग काम करती है। लेकिन अभी तक दोस्तों इसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि हर स्टॉक्स के अंदर शॉर्ट सेलिंग नहीं कर पाते थे आप, और इसीलिए अब नया अपडेट आ चुका है सेबी की तरफ से। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों करंट प्रॉब्लम के बारे में, जिसकी वजह से सेबी ये नया रूल लाने जा रहा है। तो इंडिया में दोस्तों अगर बात करें तो एनएससी के ऊपर अभी करीबन 2600 लिस्टेड कंपनीज है, लेकिन उनमें से सिर्फ 176 स्टॉक्स ही ऑफिशियली बोरो एंड लैंडिंग के लिए एलिजिबल है। मतलब कि अगर किसी भी स्टॉक्स को ओवरवेट या प्रॉपर्ली शॉर्ट सेल करना हो, तो पहले उस स्टॉक को सिक्योरिटी लैंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म यानी कि SLBM के थ्रू बोरो करना पड़ता था, और क्योंकि एलिजिबल स्टॉक बहुत कम थे, इसीलिए ट्रेडर्स के पास अपॉर्चुनिटी भी लिमिटेड होती थी। इसी वजह से दोस्तों बहुत सारे ट्रेडर्स कैश मार्केट के बजाय फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने लग जाते थे। लेकिन अब ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है आपकी। अब बात कर लेते हैं सेबी ने क्या नया प्लान अनाउंस कर दिया है। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों देखें तो सेबी अभी इस रूल को इजी बनाना चाहता है। जी हाँ, मतलब प्लान ये है कि एलिजिबल स्टॉक्स की लिस्ट को ऑलमोस्ट डबल किया जा सकता है। मतलब कि जो अभी करंट में बात करें 176 स्टॉक्स है, फ्यूचर में ये डबल हो सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, सेबी कोलेटरल रिक्वायरमेंट को भी रिड्यूस करने पर डिस्कशन कर रहा है। अभी कुछ केसेस के अंदर शॉर्ट सेलिंग के लिए आपको करीब 130% तक देना पड़ता है, और अगर इसको हम कंपेयर करें यूएस और यूरोप मार्केट में, तो ये अराउंड 100% के आसपास होता है। तो अगर इंडिया में भी दोस्तों कोलेटरल कम होता है, तो ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट सेलिंग कंपेरेटिवली ईजी होने वाली है। तो ये नया प्लान दोस्तों सेबी की तरफ से आने वाला है बहुत ही जल्दी। अब बात कर लेते हैं कि सेबी ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब कि ये रूल क्यों ला रहा है सेबी। तो रीजन इसका दोस्तों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज के दिन दोस्तों इंडिया का एफएनओ मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव मार्केट बन चुका है, और सेबी का डेटा भी आपको पता ही होगा, करीबन 90% से ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स यानी कि जो भी एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं वो लोग लॉस में है। और इसी वजह से दोस्तों पिछले 1 से 2 साल के अंदर सेबी ने एफएनओ को एक्सपेंसिव भी बनाया है, नए नए रूल्स भी अनाउंस करे हैं, एसटीटी भी बढ़ा दिया है, वीकली एक्सपायरी को भी रिड्यूस कर दिया है, और कई ज्यादा नए रूल्स लाते जा रहे हैं एफएनओ के ऊपर इसको स्ट्रिक्ट बनाने के लिए। और इसीलिए दोस्तों अब रेगुलेटर ये चाहता है कि सिर्फ डेरिवेटिव ही नहीं बल्कि कैश मार्केट भी स्ट्रांग बने, यानी कि उसके अंदर भी लोग ट्रेडिंग करें। और अगर अब शॉर्ट सेलिंग इजी होगी, तो ट्रेडर्स के पास एफएनओ के अलावा भी एक रेगुलेटेड अल्टरनेटिव ऑप्शन बन जाएगा, जिससे कि लोग एफएनओ छोड़ करके कैश मार्केट में भी ट्रेडिंग करेंगे। तो अगर ये प्रपोजल सेबी का दोस्तों अप्रूव हो जाता है, तो ज्यादा स्टॉक्स में शॉर्ट सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, कैश मार्केट में भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, एंड एफएनओ के ऊपर डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो जाएगी पहले के मुताबिक, और मार्केट में दोस्तों इससे लिक्विडिटी भी इंप्रूव होने वाली है, जो कि काफी अच्छी चीज है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों सेबी के इस नई अपडेट के बारे में? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर कर देना। एंड अगर आप ऐसे ही मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो डेली, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।